अपने कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय। तो आइए शुरुआत करें आपके अपने शो जिसका नाम है हरियाणा की आवाज। तो हर दल में दल बदल का खेल जारी है। आज बीजेपी और भाजपा का गठबंधन टूट गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि दल बदल के इस खेल में, मौका परस्ती के इस खेल में क्या जनता के मुद्दे, जनहित के मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं? क्या ये नेता अपनी विचारधारा के साथ साथ जनता के हितों की भी अनदेखी करते हैं? यही है हमारा आज का सवाल कि मौका परस्ती और दगाबाजी के बीच कहां गायब है लोगों से जुड़े मुद्दे, और ऐसे में प्रदेश की जनता का कैसे होगा विकास? जी हाँ, तो भाजपा का गठबंधन जो है वो टूटा है। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी पर दगाबाजी का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस को गठबंधन टूटने की वजह बताया। वहीं हर दल में दल बदल लगातार जारी है और एक एक कर जिस तरीके से गठबंधन टूटा और आरोपों के तीर कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी पर चढ़ाए, उससे एक बार फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या मौका परस्ती और दगाबाजी के बीच लोगों के जुड़े मुद्दे हैं, क्या वो गायब हो जाते हैं? आप क्या राय रखते हैं इस पर? फोन नंबर्स लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाइए, हमें बताइए क्या कुछ राय है आपकी। जी हाँ, तो मौका परस्ती और दगाबाजी के बीच कहां गायब है लोगों से जुड़े मुद्दे, जनहित के मुद्दे? दरअसल लोग एक विचारधारा को पसंद करते हैं, उस विचारधारा को चाहते हैं कि वो विचारधारा आगे बढ़े, जो उनके मुद्दे हैं वो उन मुद्दों को आगे लेकर जाए। लेकिन मौका परस्त ये राजनेता जनहित के मुद्दों को तो ताक पर रख देते हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उनको ताक पर रखकर मौका परस्ती की राजनीति में खुद को फिट कर देते हैं। तो यही हमारा आज का सवाल कि आखिरकार ऐसे में प्रदेश की जनता का कैसे होगा विकास, जब असली मुद्दों पर हावी है मौका परस्ती और दगाबाजी के बीच कहां गायब हो चुके हैं लोगों से जुड़े मुद्दे? फोन उठाइए, हमें बताइए क्या है आपकी अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर। जी हाँ, मौका परस्ती और दगाबाजी राजनीति में कोई नई चीज नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं इस तरीके का माहौल हमेशा ही पार्टियों के अंदर बनता नजर आता है। और इस बार भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, नेता हो, उसने दल बदला है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, मात्र अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए नेता दल बदलते हैं, तो क्या जनता से जुड़े मुद्दे को उठा पाएंगे, उसका विकास, जनता का विकास कर पाएंगे? भुवन, हमारे साथ तुम्हारे पहले दर्शक जुड़ रहे हैं, फरीद रोहतक से जुड़ रहे हैं। फरीद, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या रहा है आपके इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, हेलो जी फरीद, बताएं। फरीद, देखिए, जो गठबंधन टूटा है आज जी, ये इससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है। कम करें ताकि आपकी और हमारी आवाज एक संवाद बेहतर तरीके से स्थापित हो सके। और सवाल दरअसल मौका परस्ती और दगाबाजी को लेकर उठ खड़ा हुआ है कि आखिर मौका परस्ती और दगाबाजी के बीच जो है जनता से जुड़े मुद्दे, लोकहित के मुद्दे, जनहित के मुद्दे आखिर कहां गायब हो जाते हैं? अगर स्वार्थ की राजनीति जनता के मुद्दों पर आधारित राजनीति के ऊपर हावी हो जाएगी तो फिर विकास आखिर कैसे होगा? जी, और ऐसे में जबकि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव सर पर है, जनता के पास एक और मौका है नई सरकार चुनने का, नए बदलाव का, लेकिन आखिरकार जनता विश्वास कैसे करे ऐसे मौका परस्त और दगाबाज राजनेताओं पर, जो अपने स्वार्थ की राजनीति के चलते उनके मुद्दों को हाशिए पर डाल देते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, कृपया बताएं क्या रहा है आपके इस पूरे मुद्दे पर? हमारे साथ अंबाला से कलिंदर जुड़ रहे हैं, बताएं कलिंदर क्या रहा है आपके इस पूरे मुद्दे पर? मेरा नाम है राजेंद्र, मैं नारायण का रहने वाला हूँ। ये जो समझौता टूटा है हज का
बिल्कुल, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। गठबंधन जब किया जाता है तो उस समय बहुत शर्तें रखी जाती हैं और शर्तों के आधार पर गठबंधन को निभाने की बात भी की जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। बीजेपी आज का गठबंधन इसका एग्जाम्पल। हमारे साथ भुवन पानीपत से दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। पूछे क्या राय है आपकी, बताएं। एक अनुरोध है आपसे, अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसे कम कर दें। जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन एक बार रेनू फिर से अपने सभी दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि जब भी वो हमारे साथ जुड़े अपनी टीवी की वॉल्यूम कम करने, ताकि आपकी आवाज स्टूडियो में बेहतर तरीके से पहुंच पाए और इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है ये हमें मालूम। हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं सिरसा से, अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, बताएं क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर। मैडम, बीजेपी को तो अपना नाम ही बदल के भारतीय धोखा पार्टी रख देना चाहिए। इनको ये ऐसा लग रहा है ना कि हम समझौता तोड़ के जीत जाएंगे या सरकार बन जाएगी। इनके पास तो 45 कैंडिडेट भी नहीं है हरियाणा में खड़े होने के मैडम ये अच्छा हुआ गठबंधन टूट गया, क्योंकि ऐसा है मैडम, ये बीजेपी वाले सोच रहे थे कि मोदी की लहर है जी, तो मोदी की कोई लहर नहीं है मैडम, यहाँ पंचायत में कुलदीप की लहर है। चलिए सुरेंद्र, शुक्रिया। तो आखिरकार जो असली मुद्दे हैं उन पर राजनीति कैसे हावी हो रही है, क्या दगाबाजों को ज्यादा तवज्जो देते हुए तमाम जो पार्टियां हैं जनहित के मुद्दे को भुला रही हैं, आखिरकार ऐसा वक्त राजनीति में क्यों आ चुका है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो लगातार गायब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो सवाल लगातार बरकरार है और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं आखिर वो मौका परस्ती और दगाबाजी की राजनीति में कहां गुम हो जा रहे हैं और ऐसे नेता जिनसे आप उम्मीद लगाते हैं। अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। राजेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी। मैडम जी, जो भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि बिश्नोई जी जो है जात पात की राजनीति करते थे और उन्होंने बीजेपी वालों ने जो भी किया है एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। इन्होंने जाट से बिरादरी को अलग रखने की कोशिश की थी बिश्नोई ने, इसका जवाब हिसाब में दे दिया गया उनको और अब की बार उनकी एक सीट भी नहीं आएगी एमएलए की। चलिए, शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम राय के लिए। तो जिस तरह से आज बीजेपी और भाजपा का गठबंधन टूटा, उसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार भुवन जारी है और दर्शक यही कह रहे हैं कि यही है मौका परस्ती की जो राजनीति है और अच्छा हुआ कि मौका परस्ती की इस राजनीति से दोनों दलों ने खुद को अलग कर लिया है। लेकिन कहीं न कहीं सवाल ये उठता है कि हर दल में दल बदल और मौका परस्ती का खेल, ऐसे में जनता के मुद्दे कहाँ गायब हो चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ हिसार से अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, सुभाष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सुभाष, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर। नमस्कार जी मैम। जी सुभाष, बताएं क्या लगता है आपको, मौका परस्ती की जो राजनीति है उसमें जनता के मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। हाँ मैम, सब जनता के बारे में कुछ नहीं जानते और ये जो पहले 5 से 10 साल तो अपनी राजनीति में मलाई खाते रहते हैं और उसके बाद अब चुनाव के टाइम में पार्टी बदलते हैं, बिल्कुल ही गलत है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अमरजीत हमारे साथ अम्बाला से जुड़ गए हैं। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, फरमाएं क्या कुछ राय रखते हैं आज। सभी राय ये है कि जो बीजेपी भाजपा का गठबंधन टूटा है, ये बिल्कुल सही कदम उठाया गया है ये, ठीक है ना जी, क्योंकि ये काफी दिन पहले हो जाना चाहिए था। ये विस्तार से दिन डालते रहे क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, इसलिए गठबंधन टूटना बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि ये मौका परस्ती की राजनीति है और इस मौका परस्ती की राजनीति में जो आम जनता है, आप लोग जो है उनके जो मुद्दे हैं वो हाशिए पर चले जा रहे हैं, उनको भुला दिया जाता है। नहीं, ये मौका परस्ती वाली बात नहीं है, ये तो बस दिन जोड़े हैं कि वो बिश्नोई साहब मांग रहे थे सीएम का पद, उन्होंने देने से इनकार कर दिया जी, ठीक है ना जी, इसलिए गठबंधन टूटना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी राय नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं
अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर मौका परस्त यही दल बदल के चलते अब जो जनता के मुद्दे हैं वो हाशिए पर चले जा रहे हैं। गठबंधन आज बनता है, कल टूट जाता है। गठबंधन से भी लोगों की आस होती है कि ये गठबंधन एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है, नई बदलाव के तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन मौका परस्ती की राजनीति के चलते ये गठबंधन टूट जाते हैं। सवाल आज का हमारा यही है कि क्या ऐसे मौका परस्त और दगाबाज राजनीति के चलते जनता के मुद्दे हाशिए पर जा रहे हैं? यही हमारा आज का सवाल। हैरानी की बात यह है रेनू कि खुद एक राजनेता दूसरे राजनेता पर उंगली उठा रहा है। वो बोल रहा है कि बीजेपी ने दगाबाजी की है। तो समझा जा सकता है कि एक गठबंधन जो कभी एक साथ चुनाव लड़ता था और आज अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं, आरोप दगाबाजी का लग रहा है। बिल्कुल, चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगी हरियाणा की आवाज। बहुत जल्द लौट रहे हैं। उसको छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा कहना यह इसमें बीजेपी बिल्कुल गलत है। जी, लेकिन विजय, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि जो असली मुद्दे हैं जनता के, वो मुद्दे कहीं ना कहीं ये राजनेता मौका परस्त की राजनीति में भूल जाते हैं? मैडम, नेता करते हैं, ऐसे में क्या आपसे जुड़े मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं और आखिरकार क्यों उन मुद्दों को भुला दिया जाता है? अंबाला से पवन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आज के सवाल पर? सर, ये है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक मौका परस्त पार्टी रही है
इसने जब भी जिस तरह से धोखा किया उसको बदनाम करने के लिए लोगों के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अगले कॉलर योगेश जुड़ रहे हैं सिरसा से। योगेश, बहुत स्वागत है, बताएं क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आज हजका और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, तो हजका को चाहिए कि वो क्या नाम है हलोपा पार्टी के साथ अपना गठबंधन करके क्या नाम है चुनाव लड़े, जिससे कि हरियाणा को एक मजबूत और सुशासन मिले, जिससे कि क्या नाम है हरियाणा का विकास हो सके। लेकिन योगेश, क्या आप इस बात को भी मानते हैं कि मजबूत सुशासन तभी मिल पाएगा जब जो जनता के मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए? यहाँ पर दल बदल का खेल जारी हो जाता है, मौका परस्ती की राजनीति हावी हो जाती है। जनता के संपर्क टूट गया, लेकिन दल बदल और मौका परस्ती के इस खेल में क्या जनता के मुद्दे हाशिए पर जुड़ रहे हैं? चले गए हैं हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, योगेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, बहुत स्वागत है, क्या रहा है आपके इस पूरे मुद्दे पर? योगेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? योगेंद्र, चलिए, लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, फोन पर नहीं है, लेकिन लगातार सवाल वही है कि दगाबाजी और यहाँ पर दल बदल का जो दौर जारी है, मौका परस्ती की राजनीति, जनता के मुद्दों की राजनीति पर हावी हो चली है, उससे आखिर जनता का विकास कैसे होगा, ये ज्वलंत सवाल लगातार हरियाणा हरियाणा में लड़ने के लिए पूरी तरह से 90 सीटों को। जी, चलिए, शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हमारे अगले दर्शक। सुरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी? मैडम, इससे जो गठबंधन टूटा है इससे बीजेपी को नुकसान होगा और दक्षिण हरियाणा में इनेलो इस समय मजबूत स्थिति में है और आने वाले टाइम पर इनेलो की सरकार बनेगी, इससे गठबंधन ढूंढने से इनेलो को बहुत फायदा होगा। जी, चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस राय के लिए। जी हाँ, तो आज का हमारा सवाल भी यही है, मौका परस्ती और दल बदल के इस खेल में आखिरकार राजनेता जनता से जुड़े मुद्दे क्यों भूल जाते हैं? सिरसा से मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित जी, नमस्कार। मोहित जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं? सिरसा से मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित जी, नमस्कार। इनको मैडम मिलना चाहिए आलोपा। चलिए, और चलिए हरियाणा के आवाज में इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आपके सामने रख देते हैं। शाम 4:30 बजे चौधरी वीरेंद्र सिंह औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। जी, आप वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। राज्यसभा की
सदस्यता से वो इस्तीफा दे देंगे और कल औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह राज्यसभा की सदस्यता से आज शाम 4:30 बजे औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देंगे और कल थाम लेंगे औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की कॉपी हरियाणा न्यूज के पास है। आपको बता दें शाम 4:30 बजे बीरेंद्र सिंह औपचारिक रूप से इस्तीफा दे रेजिग्नेशन लेटर की कॉपी देख रहे हैं जो उन्होंने वहां पर देना है। चौधरी बीरेंद्र से मेरी बात हुई। चौधरी बीरेंद्र ने कहा कि 4:30 बजे का टाइम है, वो इस्तीफा अपना सौंप रहे हैं और कल बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं, ये कहना है चौधरी बीरेंद्र का। उन्होंने साफ लेटर में लिखा है रेजिग्नेशन फ्रॉम दी मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हरियाणा। वो लिखते हैं कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मैं अपनी पोस्ट और मेंबरशिप से राज्यसभा की इमीडिएट इफेक्ट के साथ त्याग पत्र दे रहा हूं एंड मैं अपने ऑन रिकॉर्ड अपना ग्रेटिट्यूड एंड ऑनर करता हूं कि मैंने ये जो हाईएस्ट पोस्ट है इसे सर्व किया। And I also express my sincere appreciation to all the fellow members for their continued confidence and support। तो उन्होंने लिखा है कि मैं अपने सभी कोलीग्स का धन्यवाद भी करता हूं जिन्होंने मेरे साथ और मुझ पर भरोसा जताया। प्लीज एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन एट दी अर्लीस्ट। उन्होंने लिखा है कि मेरा जो त्याग पत्र है उसे जल्द ही एक्सेप्ट कर लिया जाए और ये 4 लाइनों का जो रेजिग्नेशन है टू दी चेयरमैन राज्यसभा पार्लियामेंट हाउस, चेयरमैन साहब को उन्होंने सौंप दिया है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कल सुबह 11 बजे लगभग जो है अमित शाह से मिलकर चौधरी बीरेंद्र फाइनली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और आज इसी के साथ उनके राजनीतिक सफर का एक और अध्याय शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, एक अध्याय खत्म होगा और एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। अब हाथ का साथ छोड़कर कितने कमल खिला पाते हैं चौधरी बीरेंद्र, देखना दिलचस्प होगा। अपने राजनीतिक सफर के जिस पड़ाव पर चौधरी बीरेंद्र